सीएम सम्राट को 7वीं फेल बताने वाले प्रशांत किशोर कितने पढ़े लिखे हैं हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन दिख रहे हैं आप और मैं हूं थान्या आपके साथ। अभी प्रशांत किशोर का धुआं है और ऐसे में सभी लोग प्रशांत किशोर का जिक्र कर रहे हैं। इसी बीच हम आपको बताएंगे कि आखिर प्रशांत किशोर कितने पढ़े लिखे हैं, क्योंकि ये तो हमेशा दूसरों की पढ़ाई पर सवाल उठाते हैं। तो इनकी डिग्री कितनी है, ये कितने पढ़े लिखे, तमाम जानकारी हम आपको इस खबर में बताते हैं। सम्राट चौधरी से मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, बात इसकी है कि बिहार का नेतृत्व कौन करेगा। क्या ऐसा आदमी करेगा जो अपनी डिग्री के बारे में गलत बताता है? क्या ऐसा आदमी करेगा जो 7वीं फेल है? क्या ऐसा आदमी करेगा जो 7 लोगों की हत्या मामले में जेल में रहकर आया है? क्या भाजपा में और कोई पढ़ा लिखा चरित्रवान व्यक्ति नहीं बचा है? ये तमाम बातें जो हैं प्रशांत किशोर कहते हैं। पटना के बांकीपुर से विधायक चुने जाने के बाद जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की शिक्षा पर सवाल किए हैं। हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो यही बात दोहरा रहे हैं। उन्होंने पूरी सरकार की शिक्षा पर भी सवाल उठाया है कि कोई अच्छा पढ़ा लिखा सीएम क्यों नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि हम लोग बताते हैं कि प्रशांत किशोर खुद कितने पढ़े लिखे हैं। प्रशांत किशोर के पिता श्रीकांत पांडे सरकारी डॉक्टर थे, उनका ट्रांसफर होता रहता था, इसलिए प्रशांत की पढ़ाई भी कई शहरों में हुई है। उनकी मैथ्स अच्छी थी, 12वीं में 150 से 148 नंबर मिले थे और श्रीकांत पांडे चाहते थे कि प्रशांत इंजीनियर बने। इस बार प्रशांत ने जवाब दिया था कि इंजीनियर हो जाएंगे तो आप आईएएस की तैयारी के लिए कहेंगे ही। ऐसा करते हैं कि हम 3 साल में ग्रेजुएशन कर लेते हैं, फिर आईएएस हो जाएंगे। प्रशांत ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया था। तबीयत खराब हुई तो घर लौट आए। तबीयत ठीक होने के बाद भी 3 साल तक पढ़ाई छोड़ दी। फिर लखनऊ से ग्रेजुएशन किया। साल भर का ब्रेक लेकर हैदराबाद से पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया प्रशांत किशोर ने। और उसके बाद आपको बता दें कि इनके खिलाफ 8 केस दर्ज हैं। इन पर दंगा कराने, सरकारी सेवक को काम करने से रोकने, आपराधिक साजिश रचने और आपराधिक मानहानि जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। बिहार के मंत्रियों में 7 यानी कि निशांत कुमार को मिलाकर 12वीं पास हैं और एक ने तो 10वीं तक की पढ़ाई की है। एमडी और पीएचडी जैसी डिग्री वाले 5 मंत्री हैं। जब अभी सभी को जानिए, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए, बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुंगेर जिला के तारापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। इसके अनुसार उनके पास डॉक्टर ऑफ लिट यानी कि डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद डिग्री है। यह पीएफसी कामराज यूनिवर्सिटी से मिली है। सम्राट के खिलाफ 2 केस दर्ज है। उसके बाद विजय कुमार चौधरी जो कि डिप्टी सीएम है। जदयू नेता विजय कुमार चौधरी समस्तीपुर जिला के सरायरंजन सीट से विधायक है। इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से 1973 में बीए और 1980 में पटना यूनिवर्सिटी से एमए किया था। तीसरा नाम है विजेंद्र प्रसाद यादव जो कि डिप्टी सीएम हैं। जदयू के सीनियर लीडर विजेंद्र प्रसाद यादव सुपौल से विधायक है। उन्होंने 1965 में वीरपुर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की थी। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं भाजपा के बाकी मंत्रियों पर। तो भाजपा के मंत्रियों में 3 के पास पीएचडी की डिग्री है, 2 ने एमबीए किया है। रमा निषाद ने 12वीं तक पढ़ाई की है और 3 मंत्री पोस्ट ग्रेजुएट और 5 ग्रेजुएट है। बिहार भाजपा अध्यक्ष रह चुके दिलीप जायसवाल मूल रूप से खगड़िया जिले के रहने वाले हैं। पीएचडी तक इन्होंने पढ़ाई की है। रामकृपाल यादव ने एलएलबी की पढ़ाई भी की है। वहीं आपको बता दें संजय टाइगर, इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। श्रेयसी सिंह ने एमबीए किया हुआ है और रमा निषाद ने 12वीं तक की पढ़ाई की है। और लखेंद्र कुमार रोशन की अगर बात की जाए तो ये ग्रेजुएट है। इन्होंने नीतीश सरकार में भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग संभाला है। डॉक्टर प्रमोद कुमार की अगर हम लोग बात करें तो ये पीएचडी कर चुके हैं। और केदार गुप्ता जो हैं इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है। नीलेश तिवारी जो कि शिक्षा मंत्री हैं और इसके साथ ही साथ बैकुंठपुर से विधायक हैं, ये ग्रेजुएट हैं। रामचंद्र प्रसाद की अगर हम लोग बात करें तो ये पीएचडी तक इन्होंने पढ़ाई की है। नंद किशोर राम ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है। नीतीश मिश्रा ने एमबीए किया है। इंजीनियर शैलेंद्र कुमार ने ग्रेजुएशन किया है और अरुण शंकर प्रसाद ने ये पोस्ट ग्रेजुएट है। और इसके साथ ही हम बाकियों की भी बात करते हैं। तो देखिए, जदयू के 5 मंत्री 12वीं पास है, एक ने 10वीं तक की ही पढ़ाई की है। जदयू से 2 डिप्टी सीएम हैं, विजय कुमार चौधरी और जिन्होंने एमए किया है, और विजेंद्र प्रसाद यादव जो कि 12वीं तक पढ़े हैं। इसके अलावा निशांत कुमार, पूर्व सीएम नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार, इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और ये 8 में से 5 सेमेस्टर इन्होंने पूरे किए थे। उसके अलावा श्रवण कुमार की बात करें तो ये 12वीं पास है। अशोक चौधरी पीएचडी कर चुके हैं और शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ये 12वीं पास है। दामोदर रावत ये एमए तक की पढ़ाई कर चुके हैं। जमा खान 12वीं पास हैं। मदन सहनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर चुके हैं। शीला कुमारी
एमए तक पढ़ाई कर चुकी हैं और सुनील कुमार डीजीपी सुनील कुमार ने एमए तक की पढ़ाई की हुई है। दिनेश सदा की अगर हम लोग बात करें तो ये 12वीं पास है। श्वेता गुप्ता एमडी इन्होंने किया है और उसके अलावा भगवान सिंह कुशवाहा 10वीं पास हैं। लेसी सिंह 12वीं पास हैं और इसके अलावा संजय कुमार जो हैं उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। संजय कुमार सिंह ने ग्रेजुएशन किया हुआ है। आरएलएम के मंत्री दीपक प्रकाश जो हैं उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और संतोष कुमार सुमन ने पीएचडी किया हुआ है। तो ये तमाम डिटेल जो है हमने आपको बताई है कि आखिर कौन कौन से नेता कितने पढ़े हुए हैं और इससे आपको ये भी पता चल चुका है कि प्रशांत किशोर कितने पढ़े लिखे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।